जब माँ मर जाती है, हमारे पंजाब में बड़ा रवाज है, ताज़ीती प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और पर्ची देते हैं, हज़रत जिम्मा की शान सुनाओ। एक दिन मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं सुनाता माँ की शान, पहले सुनाओ जी, सुनाओ जी, सुनाओ जी, सुनाओ जी। मैंने कहा कितने दिन हुए माँ को मरे हुए का? 2 दिन हो गए। मैंने कहा आज शान याद आई। मोटरसाइकिल की लाल बत्ती पीछे जो उसके ऊपर माँ की शान, मावा ठंडिया छावा, आज याद आई। गाड़ी की साइड वाले शीशों के बाहर मावा ठंडिया छावा, आज याद आई। उस वक्त ये ठंडी छां कहाँ थी जब बीवी के पास खड़े होकर कहा था तू तो चुप कर दिया कर, इसको तो भौंकने की आदत है। उस वक्त ठंडी छां कहाँ थी? जब तेरे बच्चे उसके पोते उसके पास रात को बैठते थे, तेरी बीवी बार बार के थप्पड़ कमरे में ले जाया करती थी, उस वक्त माँ की शान कहाँ थी? याद है उसका पोता तेरा बेटा उसके साथ बर्तन में खाना खा रहा था और वो लुक में बना बना के छोटे छोटे अपने पोते के मुंह में दे रही थी। तू आया और आके कहना अम्मी जान इसको मत खिलाइए, जरासीम लग जाएंगे। आज कहता माँ की शान सुनाओ। उस वक्त बाप की शान क्यों नहीं सुनी? उस वक्त माँ की शान क्यों नहीं सुनी? जब तेरी माँ सारा दिन तेरा क्या पूछती रही और कह रही थी बहू बेटा आ गया, बहू बेटा आ गया। अब्बा अम्मा से कह रहा था पूछ बेटा आ गया, हाँ जी आ गए। जब बाप लगड़ाता हुआ कमरे के बाहर से गुजरा और कहने लगा बेटा आ गया, तो इसने कहा था अभी आके सोए और कह रहे थे मुझे उठाना मत, जब उठेगा तो मैं तेरे कमरे में भेज दूंगी। तो ये तेरा बाप रोता हुआ तेरी माँ रोती हुई कमरे में जा रही थी। या अल्लाह जिसके पेशाब पखाने में अपने कपड़े गंदे किए, परवरदिगारे आलम जिसके लिए सारी सारी रात जागते रहे, जिसको पेट में उठा के 9 महीने में हिरती रही, अल्लाह आज ये बच्चा जवान होकर कह रहा है मुझे उठाए कोई ना, और बीवी ने दरवाजे पे खड़ा करके धक्का दिया कि अंदर जाने की इजाजत कोई नहीं। आओ आओ आओ, माँ और बेटे का प्यार बढ़ गया, ताज़ियत करे। याद है वो वक्त जब तेरे बेटे ने तेरे बाप ने तेरे से कहा था और जेब में से पर्ची एक रैपर निकाला था, एक गत्ते के डिब्बे का छोटा सा पेपर निकाला था और कहा था बेटे पिछले हफ्ते ये शरबत लेके आया था, मैंने 4 दिन पिया, मेरी खांसी खत्म हो गई, तेरा बाप सुकून से सोता है, आज ये शरबत लेके आ जाना। तुझे याद है उस वक्त तूने नाश्ते की रोटी को यूं करके छोड़ा और कहा था हमारी तनख्वाहें तो तुम्हारी दवाइयों में लग जाती है, बताओ तुम्हारी दवाइयाँ पूरी करे या अपने बच्चों की फीस से पूरी करे। तेरे बाप का शर्म से सर झुक गया, उस वक्त इंसानियत मर गई। आओ ताज़ियत करे। आओ मैं तुम्हें करबला के शाहसवार की कहानी सुनाऊं। लोगों कमजोरी की वजह से मेरा दिल इजाजत नहीं देता, वरना मैं तुम्हें दुखड़ा फातिमा सुनाऊं। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त है सैयदा का, आखिरी दिन है दुनिया से जाने का। हजरत अली नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, देखा सुबह सुबह काम में लगी पड़ी है। सैयदा फातिमा तू ज़हरा का पकड़ा, फातिमा क्या कर रही है? अली मुझे आज डिस्टर्ब न कर, मुझे आज रोकना, वक्त बड़ा थोड़ा, काम बड़ा ज्यादा है, तेरे कपड़े भी धो दूं, तेरी रोटी भी पका दूं, रात के बर्तन भी धो दूं, बच्चों का नाश्ता करवा दूं, अभी थोड़ी देर बाद रोएंगे, इन यतीमों को नाश्ता कोई नहीं पूछेगा। हर तरीके लगे खुदा खैर करे। फातिमा क्या बात है तो सही बात कर। अली नमाज पढ़कर इशराक के इंतजार में मुसल्ले पे बैठे अल्लाह अल्लाह कर दी थी, बैठे बैठे हिलते हिलते मेरी आंख लगी, मुझे उड़ गई ख्वाब में मेरा अब्बा मोहम्मद मुस्तफा आ गए और पूछा बेटी अल्लाह अकबर रात क्या खाया था? मैंने मुस्कुरा के दिखा दिया। अब्बा तू रात की बात करता है तो 3 दिन से पेट में रोटी नहीं गई। तो मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ के बोसा दिया और कहा बेटी आज रोजा रख ले, अफ्तारी के लिए दस्तरखान बिछा के तेरा बाप मोहम्मद बैठा हुआ है। हज़रत अली की आंखें बरसने लग गई। फातिमा ये तो बेवफाई हुई, तूने तो जिंदगी का साथ देने का वादा किया था, दुख दर्द में हमारे साथ रही, आज बच्चों की जवानी का वक्त आया, आज फल खाने का मौका है, फातिमा छोड़ के जा रही है।
अस्पताल में अम्मी पड़ी है, अस्पताल में अम्मू पड़े, पूछ रहे अम्मी चाबी अलमारी की कहाँ रखी है? अम्मू जान का शनाख्ती कार्ड कहाँ रखा है? अम्मा जो तुझे बेवा होने का पेपर मिला था जिसमें पेंशन मिलती थी, अम्मा को कहाँ रखा है? वाह वाह मुहम्मदा, काली कमली वाले की साहबजादी का इंतकाल है। हजरत अली पास आके बैठ गए, फातिमा इतनी जल्दी छोड़ के ना जा, अली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या अली मेरे पास वक्त कोई नहीं, 3 बातें मेरी सुन ले, अली इन बातों पर वादा कर अमल करेगा। अल्लाह अकबर। पहली बात अली पहली बात मैं तुझे इजाजत देती हूँ कि मेरे बाद तुझे शादी की इजाजत है। जो तुझे मना किया था मेरे अब्बा ने, जब अबू जहल की बेटी से आपका शादी का इरादा था, मैं हसन को गोदी में, हसन को उंगली पकड़कर हुसैन को गोदी में उठा के मैं हुक्काशाना नबूवत में आई और मैंने रोके अपने बाप से झप्पी डाली। मेरे अब्बू ने पूछा फातिमा क्या बात है? मेरे कमली वाले अली को भी 4 शादियों की इजाजत, उम्मत को भी 4 शादियों की इजाजत। आपने फरमाया क्या हुआ? शादी करे उसकी मर्जी, लेकिन अबू जहल की बेटी मेरे पे लार है। उन्होंने असल की उंगली छोड़ दी, फातिमा को गले से पीछे कर दिया, मिंबर पे चले गए। फरमाया अंसार मदीना और मुहाजिर मक्का सारे के सारे आ जाओ। मिंबर पे खड़ो के लाल फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूलल्लाह, क्या मेरे सामने आके खड़ा हो जा। अली सामने आए, क्या अली 4 शादियों का हुक्म उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं। अली मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, सुन ले मुझे पता लगा तो अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा है। अली मेरा पैगाम सुन, जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है मैं मोहब्बत तुझे दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। ए अली मैं आज इजाजत दे रहा हूं, मेरे पास शादी कर लेना। बच्चों वालों सुनो, हजरत अली से सैयदा फातिमा कहने लगी अली मेरा दूसरा पैगाम है, अली ऐसी औरत से शादी करना जो यतीमों को, मेरी औलाद को संभाल सके। अली मेरे से वादा कर, फातिमा जी का 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक दिन मेरी निशानियों के साथ नहीं गुजारना। अली मैं तुझे इजाजत देती हूँ, 29 दिन अपनी बीवी के साथ सोना, एक रात मेरे बच्चों के साथ सोना और इनके सर पर हाथ रखकर इन्हें गले से लगा के पूछना अम्मा फातिमा तो याद नहीं आ रही? रवायात में लिखा हज़रत अली की हिजकी बंधी हुई है, हज़रत अली रो रहे। तीसरी रवायत, इतने मेरे शहजादे हुसैन आ गए और आके बाबा का दामन पकड़ के कहने लगे अब्बा क्या बात है, अब्बा क्यों रो रही है, आप क्यों रो रहे? सैयदा ने अपनी कमजोर सी आवाज में फरमाया जाओ जाओ मेरे बच्चों, नाने के रोजे पर मेरा भी सलाम कह के आओ और अपना भी सलाम कह के आओ। अल्लाह अकबर। अब्बा समझी के थोड़ी देर लगेगी, नाने से बात करके आएंगे। ये फुदकते उछलते दौड़ते हाँफते कांपते आए और अब्बा के सीने पे सर रख के रोने लग गए और कहने लगे अब्बा अब्बा कहाँ जा रही है, अब्बा कहाँ जा रही है? हज़रत अली कहने लगे बेटे क्या हुआ? नाने के रोजे पे सलाम करके बैठे थे, नाने के रोजे से आवाज आई जल्दी करो माँ के पास चले जाओ, कब्र तो तुम्हें बाद में भी नजर आएगी, माँ छुपने वाली है, चेहरा क़यामत तक नजर नहीं आएगा। और दूसरों की पाँव पर रोने वालों, कभी अपनी माँ की परेशानी पर भी रोए। क्या आज सारा दिन गुजर गया मैंने अपनी पैर माँ के पैर नहीं दबाए, कभी रोए? 4 साल हो गए कभी मैंने अपने माँ के साथ बैठ के दिखाया, जो अल्लाह थल्ला मेरे साथ होटलिंग करता है, काश वो पकाता अपनी माँ के पास लेके जाता, उसकी पसंद का फल, उसकी पसंद का खाना लेके जाता, फिर तेरी माँ हाथ उठाती, अर्श से तेरे लिए रहमतों का दरवाजा खुल जाता। फकीरों अगली तुम्हें दास्तान सुनाओ, उससे पहले मेरे से आज वादा करो, बूढ़े हो तब भी, दाढ़ी चिट्टे बालों से भर गई तब भी, अगर माँ जिंदा है तो आज जाके पैर पकड़ लेना। बोली बती साहब कहेंगे मेरी तो कब्र में चली गई, मैं किसके जाके पैर पकड़ूं? मेरे कफनी से बुरबान ठीक है कब्र में चली गई, कब्र तो तुझे याद है, तुझे मौका मिले सुबह फजर के बाद माँ की कब्र के पास जाके बैठ जाना,
तू चली गई, सुख की चादरी उजड़ गई। अब्बा अपना साथ न छोड़ना, लबे व लबे गाहे बगाए अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देना। अल्लाह के दरबार में तेरी सिफारिश कबूल होगी, दुनिया में हमारे काम बनेंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने कुर्ते का यूं करके दामन पकड़ा और कहने लगी, अली जरा अपना हाथ देना। अली ने हाथ दिया और अपने कुर्ते का दूसरा कोना पकड़ा दिया। फिर सैयदा फातिमा ने हज़रत अली के हाथ में हाथ दिया। काली सारी जिंदगी मैंने तेरे से कुछ मांगा कि नहीं मांगा? अली वो वक्त याद है ना जब मेरे अल्लाहु अकबर का और तू वजू करके मस्जिद में जा रहा था, मैं धड़ाम से मुसल्ले पे गिर गई। सहारा दे के मुझे उठा के पूछा क्या बात है? मैंने कहा अली 4 दिन की भूखी हूँ, खड़े होने की हिम्मत ही कोई नहीं रही। अली वो वक्त याद है ना जब मेरा बाप रात के अंधेरे में दरवाजा के बजा रहा था। मैंने कहा कौन? तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अर्ज़ के अब्बू जान, अकेले हो? बेटी क्यों? अकेले हो तो अंदर आ जाओ, अगर साथ कोई लेके आए हो अब्बा जान अंदर ना आना, पहले अपनी चादर मुझे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ दरवाजे से अंदर डाल के चादर दे दी। फरमाया बेटी क्या बात है? कहने लगी अब्बा जान इसलिए रोका था, आज तेरी बेटी के पास इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना बदन लपेट सके। लाइव गुफ्तगू चल रही है और मोबाइलों पर घर में सुनाने वालों गौर करो। तेरे मेरे घर में कौन सा दिन ऐसा गुजरता है कि कपड़ों पे झगड़ा नहीं होता? सेल लगी हुई है, अगर पैसे दे कहां से लेके आए, किसका खून चोड़ के लेके आए, कहां चोरी करके आए, कहां आराम पाई करके आए, जितनी उसकी तनख्वाह थी उतनी लेके आए, बाकी कहां से लेके आए? तेरी सेल के लिए लाखों घर तबाह हो गए। अली आपसे कुछ मांगा था नहीं, आज मांगोगी तो कुछ दोगे। अल्लाह हतीर कहने लगे फातिमा क्या मांगती है? क्या लगी अली जरा मेरी झोली में झांक के देख, अली मेरी झोली में झांक के देख। हतरी झांकने लगे फातिमा क्या है? काली जरा जुबान हिला के दो बोल इस झोली में डाल दे, ताकि मरने के बाद अब्बा को जाके झोली दिखाऊं और सर फखर से बुलंद करूं। हतरी कहने लगे क्या डालूं? काली सिर्फ इतना बता दे तू मेरे से राजी है कि नहीं, मेरी खिदमत से राजी है कि नहीं? अली की चीख निकली का फातिमा हाथ जोड़ता हूँ, जिंदगी में तूने न कपड़े का न रोटी का न मकान का सवाल किया, अल्लाह की इज्जत की कसम तू फातिमा इन कानों ने सुना उसकी जुबान से जिसकी जुबान पे हमेशा हक आया, सच आया, कुरान आया। उस नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। रही मेरी बात, रही फातिमा मेरी बात, रब्बे मोहब्बत की कसम है तू मेरी रजा की बात करती है। रही मेरी बात है फातिमा, हुजरे में अली तेरे से राजी हो गया, रोजे में अब्बा तेरे से राजी हो गया, अल्लाह की कसम जमानत दे रहा हूं अर्शों पे खुदा तेरे से राजी हो गया। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह करे तेरे मेरे जनाजे पर आज नामा न लिखा हो, बल्कि फरिश्ता तेरे मेरे होठों पे लिख के चला जाए वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा देखो में मुत्तकियों में उन बंदों के अंदर जिनको अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया, उनमें शामिल हो के अल्लाह की जन्नत फिरदौस के अंदर चला जा। भाइयों अब्दुल हन्नाल का रोने का, चीखने का, चिल्लाने का, रुलाने का एक ही मुतालबा है कि अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी की सांसों को कीमती बनाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को हर हाल में अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। यही तबलीग है, यही तदरीस है, यही तसनीफ है, यही तसव्वुफ है, यही आस्तानों का खालकाओं की गुफ्तगू है। बताओ इस जिंदगी को कीमती बनाने के लिए और अपने प्यारे नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आज से अभी से जो सांस अंदर जो सांस बात इसको दरमियान रखते हुए हाथ उठा के कौन इंशाअल्लाह वादा करता
सर को ढांप के रखना है, चेहरे पे दाढ़ी रखनी है, कुर्ता शलवार सुन्नत के मुताबिक सलवार तख्तों से ऊपर करनी है। इन 5 सुन्नतों को कौन जिंदा करेगा इंशाअल्लाह? खत्मे नबूवत के सदके अल्लाह ने ये काम आपके मेरे जिम्मे लगाया कि भलाई का हुक्म करना, बुराई से मना करना। ये दावत मक्के से चली, दारे अरकम से चली, सईदा खदीजा के घर से चली, गारे हिरा से चली। ये मेरे अजीजों बदर, ओहद, तबूक, हुनैन से होते हुए मदीने में आई। ये मेरे अजीजों मदीने से दावत चली और पूरी दुनिया के अंदर इस दावत वाला पैगाम फैल गया। अब ये पैगाम मेरे अजीजों अगली इंसानियत, अगले इंसानों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। मरते दम तक इस काम को करते रहेंगे और करते करते मरेंगे। कह दो इंशाअल्लाह।